Hello students, this is part 12 of pair of linear equation in two variables. Okay, in the previous video we discussed that why it is called cross multiplication method. Okay, when our equation in general form, then we use this one formula. Okay, this one trick. Okay, if the equation in the form of a1y is equal to c1 and a2 x plus b2 y is equal to c2, okay, then it is changed as, okay, that is b1 b2 minus c1 c2, okay, that get changed into a1 a2, there it is minus, and then after that is minus 1. okay, here it is a small change, what that here it is माइनस. ओके, अगर हमारा इक्वेशन इस टाइप से है, ठीक है, जनरली ये रहता भी है इसी टाइप से, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो वहां हम फॉर्मूला इसका यूज करेंगे, यहाँ बस माइनस रहेगा, ठीक है. बट अगर नहीं है तो जनरल फॉर्म में यूज करके ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो आपको जैसा इजी लगे वैसा हम लोग करेंगे. एक बात और ध्यान देंगे कि जो भी वैल्यू हम लोग रखते हैं, जो भी वैल्यू हम एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं, उसमें क्या होता है कि a1 और b2 माइनस a2 b1 ये जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, तभी जो है x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है. अब देखिए, जैसे हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग में पढ़े थे कि कब हमारे पास इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है, और कब वैल्यू क्या होता है कि इनफाइनाइट होता है और मैनी सॉल्यूशन होता है, और कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है. अब इसमें इसके बाद से हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी बात किए थे कि कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं वहां, और सब्स्टिट्यूशन में भी. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं कब होगा, ठीक है. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में अगर इफ, ठीक है, ध्यान देंगे, इफ a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, अगर इसका वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होता है, ठीक है, देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है. इसके पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा. समझ में आ रहा है, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन अगर यही, ठीक है, इफ a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, अगर a1 बाई b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, तब हम लोग क्या देखेंगे कि अब इसमें देखिए केस फर्स्ट बनेगा क्या कि इसका जो है हमारे पास इसमें जो है b1 c2, ठीक है ना, ये हमारा b1 c2 माइनस b2 c1, इसको देखेंगे कि ये हमारे 0 के इक्वल है या नहीं, दोनों में से कोई भी, ठीक है, आइदर दिस वैल्यू और दिस वैल्यू, ठीक है, 0 है कि नहीं है. अगर है, ठीक है, तो मैनी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा. अगर हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, तो ये आपका हो गया क्या, मतलब कि दूसरा आपका क्या मिला, b1 c2, ठीक है, माइनस b2 c1 इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट हैज व्हाट, नो सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपका होगा. समझ में आ रहा है. चलिए, तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं. ओके, तो अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को करेंगे, ठीक है. तो जनरली जो है हमारा इसी फॉर्म में रहता है, बट इजी क्या है कि हम इजीली हम इसको क्या करते हैं, जनरल फॉर्म में लाते हैं. आपको जैसे करना होगा वैसे करेंगे. ये तो क्लियर है, ये चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है. अब हम लोग देखते हैं, जैसे फर्स्ट वाला आते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट को सोल्यूशन करने के लिए सबसे अच्छा है एक बॉक्स बनाइए, ठीक है, जिसमें a1 b1 c1, ठीक है, a2 b2 एंड c2, ठीक है, सबका वैल्यू पुट करते हैं. तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा आपका, तो 5, ठीक है, यहाँ पुट करेंगे तो 16, फिर यहाँ b1 का हो गया वैल्यू कितना, तो आपका 3, और b2 का वैल्यू कितना हो गया आपका, तो -7, ठीक है.
C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब ये इधर आएगा तो जनरल फॉर्म में होगा तो -19 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरह ये आपका इधर जाएगा -11 इज इक्वल टू 0। ये ज्यादा इजी हमको रहता है तो हम इसका यूज करते हैं। अगर ये वाला ठीक लगता है ये फॉर्मूला तो आप ये यूज करिए, और हमको तो ये फॉर्मूला है तो हम ये, अब आपको जो मन करे। ठीक है, वैसे करके दिखा देते हैं उसको भी। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा आपका तो C1 का वैल्यू क्या हो गया आपका -19 और C2 का वैल्यू क्या हो गया आपका तो -11। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करते हैं वैल्यू किसका, तो x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x का वैल्यू हमको पता है क्या होता है। ठीक है, x का वैल्यू क्या है आपका a1 b2 a2 b1। चलिए, तो a1 कितना है आपका पुट करते हैं 5 इंटू -7। ठीक है, उसके बाद से a2 कितना है आपका तो 16 इंटू और b1 कितना है आपका 3। ठीक है, और उसके बाद से क्या है, एक चीज और देख लेते हैं क्या कि इसका वैल्यू 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आ जा रहा है तब तो हमको देखना पड़ेगा, मैं नहीं होगा कि नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बट अगर 0 नहीं आता है देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो अब हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लिए, y का भी फाइंड करेंगे। तो अब देखिए आपका कितना हो गया 7 5 जा -35। ठीक है, और 16 3 जा 48। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 5 8 13 का 3 कैरी 1 83 माइनस कितना हो जाएगा आपका 83 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तो वैल्यू हम लोग पुट करना पड़ेगा। b1 c2 यूनिक सॉल्यूशन होगा बिकॉज द वैल्यू ऑफ a1 b2 a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए, तो आप b1 कितना है आपका तो 3 है इंटू c2 कितना है तो -11 है, माइनस b2 कितना है तो -7 है इंटू c1 कितना है आपका तो -19 है। ठीक है, पुट करते हैं तो 11 3 जा -33 हो गया। ठीक है, यहाँ आपका -33 ध्यान से देखेंगे, और 19 7 जा कितना हो गया आपका तो -133। ठीक है, अब ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका तो ऐड करेंगे तो 6 6 और ये 1 और ये आपका कितना हो गया -83। कैंसिल हुआ, कितना आया आपका तो 2 आ गया, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए, अब y का वैल्यू इसी तरह हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो y के वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं तो y इज इक्वल टू आपका क्या होगा, नीचे का डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर तो सेम है। और चलिए अब इसमें y के लिए क्या है आपका तो C1A2। ठीक है, C1A2 फॉर्मूला को याद रखेंगे। ठीक है, C1A2, अदरवाइज नहीं याद है तो आपको तो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से आपका क्या हो गया C1A2 और फिर C2A1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, माइनस हो गया क्या C2A1। C2 कितना हो गया आपका -11 इंटू और A1 आपका कितना हो गया तो 5 हो गया। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू तो 16 9 जो कितना हो गया आपका 144 हो गया, और कैरी 14 हुआ, और 16 1 जो 16 हो गया, और ये आपका हो गया क्या 30 304 -304 माइनस कितना हो गया तो आपका 55 हो गया। ठीक है, बाई -83। अब इसको करते हैं सॉल्व तो कितना आ जाएगा आपका तो 5 4 9 5 और ये आपका कितना आ गया तो -3 बाई -83। और ये कैंसिल आपका कितना में टाइम्स में होगा, सॉरी यहाँ पे 5 4 9 मल्टीप्लीकेशन सही है ना, 16 9 या 144। ठीक है, का 4 कैरी 16 16 1 या 16। हाँ ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ माइनस माइनस क्या बनाएगा आपका प्लस बनाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस हुआ तो आपका कितना हो गया यहाँ तो 9 हो गया, और 29 में से 9 5 14 और 9 में से 5 4 249 माइनस में। ठीक है, और ये कैंसिल होगा तो आपका कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो देन हेंस x इज इक्वल टू व्हाट, हेंस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू व्हाट, तो आपका
y इज इक्वल टू क्या आया है, सॉरी y इज इक्वल टू 3 आया है, x इज इक्वल टू कितना आया था, तो 2 आया था। ठीक है, दैट इज आवर आंसर। ओके, तो इस पे भी करके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे आप लोग करिएगा, इससे आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग क्या देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है आपका, तो सब वैल्यू यही इसी तरह करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, तो a1 हो गया आपका कितना, यहाँ बिठा देते हैं, a1 आपका कितना हो जाएगा, तो 1 हो गया। ठीक है, b1 आपका कितना हो गया, तो -2, और c1 क्या आ जाएगा उसी तरह यहाँ पे -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी तरह ये -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो c1 आपका कितना हो गया, तो -4 हो गया। ठीक है, और ये आपका कितना हो गया, हाँ a2 आपका हो गया 3, ये हो गया -6, और ये हो गया -12 हो गया। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं a1 by a2 दिख रहा है ना, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। देखिए -2 कैंसिल होगा, 1/3, 4 3 12, 1/3। ठीक है, तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by a2 इज इक्वल टू c1 by c2, देन इट हैज व्हाट, मैनी सॉल्यूशन। और हम क्या पढ़े हैं कि अगर क्या हो जाए कि ये 0 मिले, फिर उसके बाद से हमको देखना है क्या, b1 c2 माइनस b2 c1, दोनों में से कोई एक। ठीक है, x और y के लिए जो भी हमारा न्यूमरेटर है वो वैल्यू 0 मिलता है कि नहीं, अगर 0 मिलता है देन इट हैज मैनी सॉल्यूशन। चलिए, तो x के लिए फाइंड करते हैं। तो x के लिए क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास a1 b1 माइनस, सॉरी a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, इसके बाद से b1 c2 माइनस क्या चीज, b2 c1 है। ठीक है, याद नहीं होगा, एग्जाम में जो ट्रिक बताया उस ट्रिक से बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पुट करते हैं, b1 का वैल्यू कितना है, तो -2 है। ठीक है, और यहाँ पे c2 का वैल्यू कितना है, तो -12 है, माइनस। ठीक है, b2 का वैल्यू कितना है आपका, तो -6 हो गया, और c1 का वैल्यू कितना है, तो -4 बाई a1 का वैल्यू कितना है आपका, तो 1 इंटू b2 का वैल्यू -6 माइनस। ठीक है, अब -6 हो गया। अब यहाँ पे a2 का वैल्यू क्या हो गया आपका, 3 इंटू b1 का वैल्यू कितना हो गया, तो -2 हो गया। ठीक है, पुट करते हैं, ये आपका हो गया -24, और ये हो जाएगा आपका क्या, सॉरी +24, और ये आपका हो जाएगा -24। ठीक है, नीचे -6 माइनस +6, दैट इज व्हाट, 0/0। देन व्हाट वी कैन से दैट, we can say that this condition here, this condition apply, so we can say that what, it has infinitely many solution। okay, तो केस सेकंड हो गया। अब आते हैं केस थर्ड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो केस थर्ड वाला एग्जांपल है हमारे पास, दिख रहा है। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे क्या है, a1 का वैल्यू है 5, a2 का वैल्यू है कितना, 10, b1 का वैल्यू है -3, और b2 का वैल्यू है 6। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये -2 इज इक्वल टू 0, तो c1 का वैल्यू कितना हो गया, -1, और इसका वैल्यू 2। चलिए, तो x का वैल्यू निकालते हैं। x के लिए क्या है हमारे पास, तो a1 b2 है, यानी कि 5 इंटू -6 हो गया, माइनस फिर a2 b1, यानी कि क्या, 10 इंटू -3। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देख लेते हैं यहाँ कितना हो गया आपका, तो -30 +30 विच इज व्हाट, तो 0 हो गया। अब न्यूमरेटर वाला देखते हैं, तो न्यूमरेटर के लिए क्या होगा आपका, तो हो गया क्या, b1 c2 हो गया, यानी कि -3 इंटू -2 प्लस, सॉरी माइनस। ठीक है, फिर क्या चीज, b2 c1, यानी -6 इंटू -1। अब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका -+6, और ये हो गया आपका, अभी कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, 1/2। ओके, यहाँ 2 नहीं रहेगा, यहाँ कुछ दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ 3, ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है 1/2, सो इट इज व्हाट, कैन बी रॉन्ग। देन यहाँ वैल्यू कितना होगा आपका, तो c2 का वैल्यू जो होगा वो आपका -3 होगा। ठीक है, चलिए 3 पे हम लोग करते हैं सॉल्व। तो अब यहाँ पे आपका कितना हो गया,
तो -3 इंटू 3, ठीक है। B1 इंटू C2 कितना आ गया आपका, तो 9 और यहाँ -6 विच इज व्हाट, तो 3, ठीक है। ये कंडीशन आ गया आपका ना, क्या है, B1C2 माइनस B2C1 इज नॉट इक्वल टू 0 इफ क्या चीज, ये हमारा A1B2 माइनस A2B1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई होप दैट यू लर्न very easily in this video. Okay, thank you for attending the class.